हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एशिया की नदियों से जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को बहुत ही तेजी से देखेंगे। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शहर यांगसी सिक्यांग नदी पर स्थित है? तो देखिए, यांगसी सिक्यांग नदी पर कुल 6 जो नगर हैं वो स्थित हैं और वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं चोंगकिंग, वुहान, नानजिंग, संघाई, इचांग और अंकिंग। आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रश्न में किसी भी शहर का नाम नहीं दिया गया है, तो हम इसमें से कोई भी आंसर तो चूज़ नहीं कर सकते ऐसे ही रेंडमली। लेकिन इस नदी के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, जो यांगसी नदी है ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है और एशिया की सबसे लंबी नदी है। ये पूरी तरह से एक देश के भीतर बहने वाली लंबी नदी है। और ये जो नदी है यांगसी नदी, ये कहाँ गिरती है? तो ये पूर्वी चीन सागर में गिरती है। तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एशिया की सबसे लंबी नदी है? तो देखिए, यह एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वो यांगसी नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है यांगसी नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में सिंधु नदी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होकर बहती है? तो देखिए, पाकिस्तान में जो सिंधु नदी है वो सुलेमान और किरथर पर्वत श्रेणियों के पूर्व से बहती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो चलिए देखते हैं। मेकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से है। तो ये बात सही है कि मेकांग नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो तिब्बत के पठार से। तो ऑप्शन नंबर ए तो हो गया सही। ठीक है। मेकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। तो क्या ये दक्षिण कंबोडिया में इसका डेल्टा स्थित है? क्या नहीं, ये कहाँ पर है? तो वियतनाम में। तो ये बात हो गई गलत, यानी कि पहला वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है केवल एक यही सही होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरात नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो चलिए देखते हैं। देखिए, फरात दक्षिण पश्चिम एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो ये बात तो सही है। यह 4 देशों से होकर बहती है। फरात नदी 4 देशों से होकर बहती है क्या? नहीं। कितने देशों से होकर बहती है? 2 देशों से। तो ये बात हो गई गलत, यानी कि केवल एक इसमें सही होगा। अब देखिए, वो कौन कौन से 2 देश है जिससे फरात नदी होकर बहती है? तो देखिए, फरात नदी को हम टिग्रिस नदी भी बोलते हैं। तो ये किन 2 देशों से बहती है? तो ये बहती है सीरिया से और इराक से। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। मुंबई रामो कहाँ पर है? तो वो है इंडोनेशिया में। कामरून कहाँ पर है? ईरान में। मेघना कहाँ पर है? तो वो बांग्लादेश में मेघना बोलते हैं गंगा को, है ना। और महागंगावेरी कहाँ पर है? तो वो है श्रीलंका में। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 2 3 4। 1 2 3 4 किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? तो देखिए, जो साल्विन नदी है ये दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो चलिए देखते हैं। ओरिनिको। अब देखिए, जो ओरिनिको है वो कहाँ पर गिरती है? तो वो गिरती है अंध सागर में। कहाँ गिरती है? अंध महासागर में। नाइजर जो नदी कहाँ पर गिरती है? तो गिनी की खाड़ी में, यानी कि पहले का क्या हो गया 3 फिर 1। ओल्गा कहाँ पर गिरती है? तो ओल्गा गिरती है कैप्सियन सागर में, यानी कि 4। आमूर कहाँ पर गिरती है? तो प्रशांत महासागर में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 3 1 4 2 किसमें? तो ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, जो हांगहो नदी है वो चीन में बहती है। लीना नदी कहाँ बहती है? रूस में। डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन मिकांग नदी म्यांमार में है क्या? नहीं। तो यही गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। और मिकांग नदी कहाँ बहती है? तो मिकांग नदी बहती है लाओस और कंबोडिया में। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हांगहो नदी गिरती है। तो देखिए, जो हांगहो नदी है वो कहाँ गिरती है? तो चिहिल की खाड़ी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दजला और फरात के संगम पर स्थित है? तो देखिए, जो दजला और फरात के संगम पर स्थित है वो है बसरा। क्या है? बसरा। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। और दजला जो है उसको टिग्रिस नदी के किनारे पर बसा शहर कहा जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर कूट से चुनिए। तो चलिए देखते हैं। इरावती। अब देखिए, जो इरावती नदी है
वो किस शहर में पड़ती है? तो वो पड़ती है यांगून में, ठीक है। रेड रिवर कहाँ पर पड़ती है? तो रेड रिवर पड़ती है हनोई में, यानी कि 3, 2। फिर उसके बाद से मीनम कहाँ पड़ती है? तो मीनम पड़ती है बैंकॉक में। और मेकांग कहाँ पड़ती है? तो वियंतियान, यानी कि लाओस की राजधानी है वियंतियान। तो इसका आंसर होगा 4, है ना। तो क्या होगा? 3214, 3214 किस में? तो ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जो अर्य अफवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो देखिए, जो अर्य अफवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है वो कौन सा देश है? तो वो है श्रीलंका, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों के नाम उनके देश से सुमेलित। देखिए, कौन सा नदी किस देश में है? तो चलिए देखते हैं। पोटोमेक। अब देखिए, जो पोटोमेक नदी है वो कहाँ पर पड़ती है? तो वो पड़ती है यूएसए में, है ना, यानी कि 2। नील कहाँ पर पड़ती है? तो नील तो सूडान में पड़ती है। टिग्रिस कहाँ पर पड़ती है? तो टिग्रिस पड़ती है इराक में। और टेम्स कहाँ पर पड़ती है? तो इंग्लैंड में पड़ती है। तो इसका आंसर क्या होगा? 2431। 2431 किस में? तो ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग की स्टडी। बाय बाय।